सर आप बांग्लादेश में भी रहे हो सर, वहाँ पे सर कैसी सिचुएशन थी? आपने इंडियन आर्मी को वहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया है। यार वो ना बहुत पीयूष बढ़िया मौका था कि विदेश में, बांग्लादेश विदेश है हमारे लिए, वहाँ जाना। और वहाँ हमारा 1 साल का कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज होता है, बहुत टफ सिलेक्शन से होता है, ऐसे नहीं कि नाम किसी ने भेज दिया। सो आई टू अंडरगो ए प्रॉपर इंटरव्यू एंड ऑल। अच्छा। तो मैं ढाका गया, तो इनफैक्ट कश्मीर से सीधा ढाका गया मैं। सीधा कश्मीर से ढाका, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या। तो वहाँ गए, तो वहाँ पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी आते हैं, चाइनीज़ भी आते हैं, बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ के ऑफिसर्स हैं। और पाकिस्तान के उस कोर्स में 3 ऑफिसर्स थे, 2 आर्मी और 1 नेवी का ऑफिसर था। अच्छा। तो कंपटीशन बहुत होता है। पहली बार आप यूनिफॉर्म में, उन्होंने पाकिस्तान लिखा हुआ है, आप इंडिया पहने हुए हो, और एक फॉरेन कंट्री के अंदर, वो कंट्री जो आपने लिबरेट करी है, और वहाँ ना आप पे बहुत फोकस होता है। सब दूरबीन से इंडियन आर्मी ऑफिसर को उसकी सब कुछ देख रहे होते हैं। तो मैं अपने बेबाक स्टाइल, वही जो कश्मीर में था, अपनी फ़ौज के इथॉज़ हैं, तो मैंने उनको काफ़ी चीज़ें बताई अपनी आर्मी, अपने देश के बारे में, कि यार हम क्यों डिफरेंट हैं और क्यों वी आर अ ग्रेट कंट्री एंड अ ग्रेट आर्मी। तो वहाँ से ना मुझे पर्सपेक्टिव मिला 71 वॉर का, क्योंकि मैं बहुत मुक्ति योद्धा थे जो इंडियन आर्मी ने ट्रेन किए, वहाँ लड़े। तो मेरे मन में सवाल था, हमेशा रहा, यार ये 93,000 जो लोगों ने सरेंडर किया, क्यों हुआ सरेंडर? क्योंकि देखो वेस्टर्न फ्रंट पे हम 48 में लड़े हैं, 65, 71 कारगिल में, अभी तक कोई सरेंडर ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है ना, कि भाई 1000, 2000, 10,000 पाकिस्तानियों ने हाथ खड़े कर दिए, जी हमें ले लो, हम मार। तो ऐसा नहीं हुआ। वहाँ क्यों हुआ? देखो वहाँ की स्थिति जो थी ना, मार्च 71 से जब ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ, जब लाखों लोकल बंगालियों को और इंटेलेक्चुअल बंगालियों का नरसंहार हुआ, बिगेस्ट जेनोसाइड द वर्ल्ड हैज सीन इन मॉडर्न टाइम्स वाज डन बाय पाकिस्तान आर्मी इन बांग्लादेश। तो वो जो है ना, उसकी कई बार वर्ल्ड इतनी कम चर्चा करता है, बट वो चर्चा के मतलब करनी चाहिए उसकी, कितने लोग पाकिस्तान आर्मी ने मारे। तो क्या हुआ, जो लोकल बंगाली था ना, वो इतना रेप, और लाखों औरतों का रेप हुआ है बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। तो इतना हेट हो गया कि लोगों ने पाकिस्तान आर्मी को बाइकआउट कर दिया। तो छावनी में आप रह रहे हो, तो लेकिन सोचो, ना कोई सब्जी देने आएगा, ना कोई दूध देने आएगा, ना आप गाड़ी हायर कर सकते। भाई आर्मी कैन सर्वाइव ओनली विथ लोकल सपोर्ट। आर्मी कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकती अगर आप लोकल नहीं चाहते। आपको कहीं पर भी, आप अफगानिस्तान की हालत देख लो, कितने लोग आए और चले गए वहां, अगर लोग सपोर्ट ना करें तो आप कुछ नहीं हो। तो वहां पे मैंने बहुत बातचीत की, मैंने देखी है सारे बैटलफील्ड जहां इतनी घमासान लड़ाई हुई। तो मेन रीजन क्या था सरेंडर का? जब इन्होंने देखा कि पूरे मुक्ति बाहिनी की सपोर्ट से इंडियन आर्मी ने घेरा डाल लिया है, तंगेल में एयर ड्रॉप हो गया, जनरल सागत सिंह ने हेलीकॉप्टरों से एयर ब्रिज बना दिया, टैंक पानी में उतार दिए नदियों में और पार निकल गए, और चारों तरफ से इंडियन आर्मी जो पिंसर मूवमेंट करके ढाका की तरफ एडवांस करना शुरू हुआ। अब इनको लगा कि अगर हम लोकल बंगालियों के हाथ में पड़ गए तो हमारी खाल उधेड़ दी जाएगी। दिस फियर, एंड दैट इज वाई पाकिस्तान आर्मी, नियाजी ने सरेंडर करने को बोला। कहता अगर पाकिस्तान, हमें इनके हवाले मत करना, बिकॉज हमें जेनेवा कन्वेंशन में ले लो, हमारे हथियार ले लो, हमारा बेल्ट ले लो, हमारी टोपी ले लो, हमें अपने अंडर कर लो, और हमें वापस पाकिस्तान जब पहुंचाना है पहुंचा देना। इनके हाथ लग गए, हमें जिंदा जला देंगे, हमारी खाल उधेड़ देंगे। और मुक्ति बाहिनी को 2-3 दिन तक ढाका में आने नहीं दिया, इनको बाहर रखा। जो बांग्लादेश के रिबेल फोर्सेस थी, उनके जो लोग, उनके बहुत लोग थे सर्विस पीपल, जिन्होंने फौज छोड़ दी, पाकिस्तान आर्मी फौज, और हमारे साथ लड़ रहे थे यूनिफॉर्म में, उनको भी अलाउ नहीं किया कि पहले सरेंडर होने दो। इनको हमने काबू में किया, इनके हथियार लिए, इनको सेफ्टी से अपने कैंप में इंडिया पहुंचाया, बिकॉज दिस फियर वॉज देयर इन द पाकिस्तानीज कि हमारी लिंचिंग होगी, मॉब लिंचिंग होगी। सर दे हैव बीन रेपिंग गर्ल्स देयर, इतनी लैक्स में आप बता रहे हो, तो उनको दे दे तो उनके हवाले, उनकी उधारते खाल उनकी, अदरवाइज द सरेंडर वुडंट हैव टेकन प्लेस, एंड फिर शायद लड़ाई चलती रहती। देखो अब देखो यार, यूक्रेन में क्या हो रहा है, लाखों सिपाही मर गए यार। रिजल्ट क्या है? सबसे ज्यादा पीस सिपाही को चाहिए। वी वांट पीस मोर देन एनीवन एल्स, बिकॉज खून खराबा, अगर वो मरेंगे हम नहीं मरेंगे क्या? अगर वो लास्ट डिच बैटल लड़ते रहते, 93,000 थे, 57,000 सिपाही थे, कुछ सिविलियन भी थे, कितने दिन और लड़ाई चलती? तो कोई नतीजा कोई निकलने वाला नहीं था। एंड एज ए गुड कंट्री, और हमारी इंटरनेशनल इमेज बहुत जरूरी थी तब। इंदिरा गांधी ने सब स्टेट कैपिटल्स में विजिट किया और ये इमेज किया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री। यही हमने कारगिल में दिखाया कि वी आर ए रिस्पॉन्सिबल पावर, वी आर ए डेमोक्रेसी। ये छोटा मोटा एरी फेरी बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये देश है। तो इसलिए इस टाइप की आई थिंक इट वाज वेरी गुड स्टैंड कि वी टुक अ सरेंडर, एंड वहाँ से ढाका से इनको जो है हम लेके आए, और फिर उनको खैर कहानियाँ हैं बहुत सारी कि कैसे उनका वो हुआ, बट दिस वाज द रीज़न कि इनका सरेंडर क्यों हुआ ढाका में।